आज की वीडियो में हम बात करेंगे ए लाइन कुर्ती की कटिंग की। बहुत सिंपल है, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी कि ए लाइन की कुर्ती की कटिंग कैसे होती है। अब लेकिन सवाल ये है कि ए लाइन कुर्ती का नाम ए लाइन कैसे पड़ा है, ये स्टाइल कहाँ से आया। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि इस जो ड्रेस की जो शेप होती है वो ऐसे, जैसे इंग्लिश का कैपिटल लेटर ए होता है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ए, वो ऊपर से नैरो होता है और नीचे ऐसे चौड़ा होता हुआ चला जाता है, बट एक लाइन में होता है। तो इसकी शेप भी कुछ ऐसी होती है, इसलिए इसका नाम ए लाइन कुर्ती या ए लाइन गाउन के नाम से ये फेमस है। लेकिन इसकी एक छोटी सी स्टोरी है फैशन हिस्ट्री में। एक फैशन डिजाइनर हुए क्रिश्चियन डायोर, सो उन्होंने 1955 में अपना एक स्प्रिंग कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, जिसमें ये डिजाइन, इस तरह के डिजाइन बनाए गए थे। उन्होंने अपने इस कलेक्शन को नाम दिया था ए लाइन कलेक्शन। तो वहां से धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि ये सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस तक ही सीमित नहीं रहा, इसे इंडियन फैशन ने या दुनिया ने अपनाना शुरू किया, और वहां से इसका नाम ए लाइन कुर्ती या ए लाइन सूट या ए लाइन गाउन जैसे कई गारमेंट्स जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज की। बहुत सिंपल कटिंग है, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक बार देखोगे, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ए लाइन कुर्ती की कटिंग। सब कुछ बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इजी है। बस ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बहुत इजी है। तो इसकी जो हमारी लेंथ है वो हम रख रहे हैं 42। जो हमारी बस्ट है, जो चेस्ट जिसको बोलते हैं, वो है 40। और जो हमारी वेस्ट है, कमर, वो है हमारी 32। हमारी जो हिप है वो है 38। और हमारा जो शोल्डर है वो है 14। ये हमारी एग्जैक्ट जो फिटिंग है वो है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, आपने यहां से एक सीधी लाइन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सेल्वेज कंपनी की तरफ से बिल्कुल सीधी आती है, यहां से दुकान वाला काट के देता है तो आटा तिरछा होता है। इसलिए इसको सीधा करने के लिए, ताकि मेरी फिटिंग सही आए, मैंने एक लाइन बनानी होती है या इसको सीधा कट करना होता है। ये देखो कितना फर्क आता है। चलिए, अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी लेंथ पे। तो मेरी जो लेंथ है वो 42 है ओवरऑल। तो मैं क्या करूंगा, यहां से सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगाऊंगा। ये 1 इंच क्यों, वो आपको आगे समझ आएगा। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहां से मेरी लेंथ नापी जाएगी। मेरी लेंथ जो है वो है 42। तो मैं यहां पर 42 पर एक निशान लगा दूंगा। 42 पर निशान लगाने के बाद मैं 1.5 इंच इससे नीचे एक्स्ट्रा रखूंगा। 1.5 इंच क्यों रखूंगा? क्योंकि वो मेरा नीचे की सिलाई में और फोल्ड में जाएगा। ठीक है जी, 1.5 इंच पे मैं यहां पे निशान लगा दूंगा। ये करने के बाद अब हम सबसे पहले अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जो है वो है मेरा 14। तो 14 का आधा क्या हुआ? 7। तो मैं यहां पर एक 7 पे निशान लगाऊंगा, और नीचे भी मैं एक 7 पे ही निशान लगाऊंगा। इसका मेजरमेंट
प्लीज अच्छे से पूरा लगाया करो ताकि आपका पीस, आपकी फिटिंग बहुत अच्छे से आए। ये बन गया मेरा आर्म होल का बॉक्स। अब इसी लाइन से 15 इंच पे मेरी कमर का निशान लगेगा और 21 इंच पे मेरी कहाँ का निशान लगा, हिप का। इधर भी एक निशान लगा लूंगा ताकि वो बिल्कुल सीधा आए। 15 इंच पे मेरा कमर का, 21 इंच पे मेरा हिप का। अब मैं इसको सीधा निशान लगा लूंगा। अब आता है मेरी बस्ट का। बस्ट जो थी वो 40 थी, 40 का 1/4 कितना होता है, 10। तो हम यहां 10 पे निशान लगा देंगे। अब आता है मेरा कमर का नाप, वेस्ट का नाप। तो हमारी वेस्ट जो है वो 32 है। 32 का 1/4 पार्ट कितना होता है, 8। 8 चौक 32। तो मैं यहां 8 पे निशान लगा लूंगा। उसके बाद आती है मेरी हिप। हिप जो है मेरी 38 है। 38 का 1/4 पार्ट होता है 9.5। अब इन लाइनों को मिला दूंगा। अब यहां पे एक चीज है कि अलग अलग टेलर, अलग अलग डिजाइनर अलग अलग कहानी बताते हैं। यहां से भी एक मेजरमेंट लेते हैं कि ये इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। मैं एक सिंपल सी चीज रखता हूं कि ये ए लाइन है। ए लाइन का मतलब है कि वो बिल्कुल एक ही शेप में जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो मेरा हिप है और जो मेरी कमर है, वहां से जो मेरी लाइन जा रही है, मैं उसी के अकॉर्डिंगली इसको नीचे तक खींच देता हूं। क्योंकि ए लाइन है ना, तो ए तो ऐसे ही बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत घुमा दूंगा तो फिर ए नहीं आएगा। ये देखो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अगर आपने इसको थोड़ा चौड़ा रखना है, नीचे से फ्लेयर ज्यादा रखनी है, तो आप इसको थोड़ा चौड़ा लेके आप फिर कमर का निशान, ये सॉरी हिप का निशान आप फिर भूल जाएंगे। आपको इसका कुछ नहीं लेना देना है। फिर आपने कमर से वो सीधा नीचे ऐसे जितना भी आप चौड़ा रखना चाहें उसके अकॉर्डिंगली आप चले जाएंगे। मैं ये प्रेफर करता हूं। कोई अगर मुझे बोले कि थोड़ा नीचे से फ्लेयर ज्यादा चाहिए, मैं इसको ज्यादा चौड़ा कर दूंगा। इट्स सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आर्म होल का निशान लगाऊंगा। उसके बाद यहां पर जो हम नेक ले रहे हैं उसकी जो वेट ले रहे हैं वो हम 3 ले रहे हैं। तो मैं यहां पर 3 पर निशान लगाऊंगा और यहां पर 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगा और अपने शोल्डर की शेप बना दूंगा। अब आपने क्या करना है, मेरा ये ऑलमोस्ट मार्किंग पूरी हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये जैसे कि आपका ये शोल्डर है,
आपने यहां से यहां तक की जो मेरी है लेंथ वो 42 है। तो आपने क्या करना है, इसको इस वाली फिंगर को, आपके राइट हैंड की फिंगर को ऐसे ही रखना है और धीरे धीरे ऐसे घूमते चले जाना है। यहां 42 है तो मैंने यहां भी 42 रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा घुमाकर इसकी शेप बना दूंगा। अब ये क्या हो गया कि यहां पे जितनी मेरी लेंथ थी यहां पर भी मेरी उतनी ही लेंथ है। ये मेरा फ्रंट का मार्किंग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर आपको बैक की मार्किंग सिखाता हूं। जब आप फ्रंट की मार्किंग करेंगे यहीं से कट करते हुए चले जाएंगे। अब बैक की मार्किंग जब आती है, ये जो मैंने 1 इंच ऊपर लिया था ये यहां पर काम आता है। बैक का पल्ला हमारा हमेशा 1 इंच बड़ा होता है ताकि वो आगे का जो पल्ला है वो पीछे की तरफ ना खींचे, इसलिए हम बैक का थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। तो पहले की तरह यहां पर हम 3 पे ही मार्किंग करेंगे क्योंकि मेरी जो नेक की विड्थ है वो 3 थी। अगेन यहां से ½ इंच नीचे करेंगे, इसको मिला देंगे। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, आपको क्या करना है, यहां पे आपको ½ इंच और 1 इंच अंदर आना है। वो क्लाइंट की बॉडी के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि कोई मतलब उसकी जो आर्म होल है अगर उसके पास ज्यादा मोटा है तो आप कम ले सकते हैं, नहीं तो 1 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ½ इंच ले रहा हूं। अब इस ½ इंच को मैं यहां से मिलाऊंगा इसको। यहां से मिलाने के बाद मैं अपना फ्रेंच कर्व लूंगा अगेन और इसकी शेप बना दूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां से सब जगह पे फ्रंट पल्ले में हमने मार्जिन नहीं दिया है तो हम बैक पल्ले में मार्जिन देंगे। मैं यहां से 2-2 इंच का मार्जिन दूंगा। अब मैं इसको मिला दूंगा। ये हो गई है मेरी मार्किंग। अब बात आती है कटिंग की। ये हो गई है मेरी ए लाइन कुर्ती की कटिंग। ये मैंने बैक पार्ट काटा है। आप क्या करें, ये बैक पार्ट काट लिया, आप पहले कपड़े पे रख के इसको काट लें, कपड़ा फोल्ड करके इसको रख के काट लें। उसके बाद आप यहां से कट करके दूसरे कपड़े पे रखकर उसका फ्रंट काट लें और स्टिच कर लें। आई होप आपको ये जो ए लाइन कुर्ती की जो मैंने आज कटिंग सिखाई है, ये मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला था कि सर ए लाइन कुर्ती की कटिंग सिखाइए। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको सिखाई है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी और जिस मेरे दोस्त ने कहा था उसे भी समझ में आ गई होगी। कुछ और भी आपको सीखना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और अगर किसी और स्पेसिफिक डिजाइन को सीखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।